हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको बताया गया था कि ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, आपको वीडियो अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो इसलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए पैथोलॉजी ऑफ ब्लड वेजल्स। पैथोलॉजी ऑफ ब्लड वेजल्स के अंदर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एथ्रियोस्क्लेरोसिस। एथ्रियोस्क्लेरोसिस के अंदर अपन देखेंगे कि एथ्रियोस्क्लेरोसिस नॉर्मली होता क्या है। इसके अंदर जो अपनी आर्टरीज होती है, जिनके अंदर की आर्टरीज की अगर अपन स्ट्रक्चरली देखें तो आर्टरीज के अंदर 3 लेयर्स होती है: ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसके अंदर क्या होता है एथ्रियोस्क्लेरोसिस में कि जो ट्यूनिका इंटीमा लेयर होती है उसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है फैटी सबस्टांसेस का। फैटी सबस्टांसेस का फॉर्मेशन होने से जो रिमेनिंग लेयर्स हैं उनमें वो एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो धीरे धीरे ओब्स्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो अपन पढ़ते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर है इट इज़ ए डिजीज ऑफ आर्टरीज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन एथ्रोमेटस प्लेग which is a raised intimal lesion composed of lipid core and fibrous cape। इसमें अपने देखा कि एक वर्ड आया एथ्रोमेटस प्लेग, जिसको कि अपन एथ्रोमा भी बोल सकते हैं। एथ्रोमा के अंदर लास्ट में वर्ड है ओमा, जो कि एक अपन ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर मानते हैं। अब फ्रेंड्स, जो प्लेग फॉर्मेशन हो रहा है, प्लेग फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ओब्स्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल रिलेटेड टू कैल्शियम, लिपिड, ईटीसी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम की तो नहीं होगा, बट जो लिपिड फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ओब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा लेयर्स के अंदर और मोस्टली अफेक्टेड करेगा इंटीमल लेयर्स को। अब नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस कैन बी एमआई, cerebrovascular एक्सीडेंट, गैंग्रीन एंड एन्यूरिज्म। अब इसके अंदर है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ अफेक्टेड होगी, तो उनमें है एमआई, जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, जो कार्डियक लेयर के अंदर इस्चेमिक कंडीशन हो जाती है, ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जो अपन आगे देखेंगे। सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, इसके अंदर इसको अपन सीवीए भी बोलते हैं, स्ट्रोक भी बोलते हैं, जिसके अंदर ओब्स्ट्रक्ट हो जाती है ब्लड वेजल्स जो कि रिलेटेड टू हार्ट। गैंग्रीन है, एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म के अंदर क्या होता है कि डायलेशन हो जाता है ब्लड वेजल्स का, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ अफेक्टेड होती है आर्टरीज। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स कि ये किस वजह से होती है। ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर एज है, जेंडर है, फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है। एज अफेक्टेड करेगी, तो एज अफेक्टेड किस तरीके से करेंगी कि जैसे मान लो कि एज धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसके अंदर अपन जो स्टॉक करते हैं, अपने इनटेक करते हैं मोस्ट ऑफ, अगर मान लो लिपिड सब्सटेंसेस का, फैटी सब्सटेंसेस का, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा और वो अपने ब्लड वेजल्स को अफेक्टेड करेगी। फैमिली हिस्ट्री अपन देखते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री के अंदर क्या है कि अगर मान लो अपने फैमिली के अंदर कोई अफेक्टेड है इस डिजीज से, तो वो हो सकता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि इट मे बी जेनेटिकली। ओबेसिटी के अंदर क्या है कि ओबेसिटी के अंदर अगर कोई मोटा आदमी है या औरत है तो उसके अंदर क्या होता है कि ये मोस्ट ऑफ पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा पाया जाता है फैटी सब्सटेंसेस का। स्मोकिंग से भी हो सकता है, हाइपरटेंशन से। हाइपरटेंशन से कैसे होगा फ्रेंड्स कि हाइपरटेंशन में
अगर जो अपने ब्लड हाइपरटेंशन के अंदर जनरली क्या होता है कि ब्लड वेजल्स के अंदर टेंशन बढ़ जाता है, मतलब उनके अंदर खिंचाव बढ़ जाता है। इस अब खिंचाव का मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि उनके अंदर जो प्रेशर है ब्लड का वो बढ़ जाता है। ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो जो ब्लड वेजल्स हैं वो उनके अंदर तन्यता आएगी, टेंशन आएगी और वो ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। डीएम है, तो डीएम के अंदर भी क्या है कि वीक हो जाती है बॉडी, डायबिटीज़ मेलाइटस इसके अंदर ये वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर और ब्लड वेजल्स जो है उनके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी अगर अपन कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे, स्ट्रेस कंडीशन है, ड्रग्स है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो ये सारी चीज़ें अपन करेंगे तो भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन की पैथोजेनेसिस ये कैसे होगी। अब इसके अंदर है कि मैकेनिज्म अगर अपन देखते हैं तो जैसे लाइपोप्रोटीन का अपने बॉडी के अंदर इनटेक होगा, जिससे अब इनटेक होगा तो वो ट्यूनिका मीडिया लेयर को अफेक्टेड करेगी, जैसा कि अभी अपन ने देखा। और इंटीमल लेयर को, यहाँ पे दो लेयर्स को मोस्ट ऑफ अफेक्टेड करती हैं, मीडिया एंड इंटीमा। अब लाइपोप्रोटीन जो कि फैटी सब्सटेंसेस है उसका यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये जो इंटरनल लेयर है मीडिया की जो बाद में आती है उसके अंदर इंजरी होगी। इंजरी क्यों होगी? क्योंकि अगर मान लो एक्यूमुलेशन हो गया है फैटी सब्सटेंसेस का तो वो प्रेशराइज करेगा इंटरनल लेयर को जो कि जस्ट उसकी बाद में है। तो अब रप्चरमेंट होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस है और जो प्लेटलेट्स है जो कि ब्लड के साथ में फ्लो हो रही है वो भी एक्टिव हो जाएगी। और आगे क्या होगा, एनगल्फमेंट ऑफ लिपिड। एनगल्फमेंट ऑफ लिपिड से क्या है, एनगल्फमेंट का मतलब होता है एक तरीके से अपन कह सकते हैं इनटेक करना, उसको पूरा एनगल्फ कर लेना अपनी जो लेयर्स है उनके अंदर। अब यहाँ क्या है कि जो इंटरनल लेयर है वहाँ पे पूरा लिपिड का एनगल्फमेंट हो जाएगा। फिर है फॉर्मेशन ऑफ फोमी मैक्रोफेजेज। अब वहाँ क्या होगा कि फोमी जो जब फैट आपने देखी होगी कि ये एक मतलब स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, तो यहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा फैट सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो वो फोम लाइक स्ट्रक्चर वहाँ बन जाएगी और जो मैक्रोफेजेज है वो फोमी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज के अंदर अपन देखते हैं कि जो सेकेंडरी इवेंट्स हैं, सेकेंडरी इवेंट्स के अंदर यहाँ पे प्राइमरी स्टेज चल रही थी, सेकेंडरी इवेंट्स के अंदर क्या पैथोलॉजिकल चेंजेज आएंगे कि उसके अंदर क्या होगा कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स। जो प्लेटलेट एक्टिवेट हुई है वो ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करेगी ताकि उसकी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिवेशन हो। फिर नेक्स्ट है प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल। जो अपने स्मूथ मसल सेल है वो उनका पुनरुद्भवन प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, सीक्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जो अपनी लेयर्स है उनके अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो कि सेल्स के बाहर पाया जाता है, वो फ्लूइड सीक्रेट होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोफैटी एथ्रोमेटस प्लेग। अब यहाँ पे जो अभी अपन देख रहे हैं कि फैटी सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन होगा और वहाँ पे क्या होगा, एक प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब प्लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो दोस्तों क्या होगा कि प्लेग फॉर्मेशन को ही अपन क्या करेंगे कि ओब्स्ट्रक्शन होगा। ओब्स्ट्रक्शन से क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्टेड होगी, जिसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इसके बाद में है मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजिकल आकार के क्या चेंजेज आएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, इट इज़ ए अर्लीस्ट लीजन विद येलोविश स्पॉट। यहाँ पे क्या होगा कि
काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर फैटी सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन होने से येलोविश लीजन बन जाएंगे, वुंड बन जाएगा। जिलेटिन सेकंड है जिलेटिनियस एलिवेशन। तो जेलेटिनियस का मतलब क्या है, जेली लाइक एक फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि जेली लाइक कैसे होगा कि अगर ज़्यादा जो है लिपिड का सब्सटेंसेस इंटीमा लेयर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। थर्ड है फाइब्रोफैटी प्लेग। प्लेग क्या है, एक्यूमुलेशन होना, और फाइब्रोफैटी मतलब फाइब्रस फैटी सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो अभी अपन ने देखा येलोविश लीजन होगा और इसकी साइज होगी 3 से 15 mm, और जो प्लेग है वो एक फाइब्रस केप बना लेगा, एक कवरिंग बना लेगा। और क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो कि अपन ने पैथोलॉजी के अंदर देखा वही सेम चीज़ यहाँ होगी, फोमी मैक्रोफेजेज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड प्ले। कॉम्प्लिकेटेड अब ये क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये प्लेग बढ़ता जाएगा, और प्लेग अगर बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर रप्चरमेंट होगा, और रप्चरमेंट कंडीशन से क्या होगा, अल्सरेशन हो जाएगा। अल्सरेशन से क्या होगा कि जो अल्सरेशन कंडीशन क्या होती है, अल्सरेशन के अंदर क्या होता है कि जो लेयर्स है उसके अंदर रप्चरमेंट हो जाता है, फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि वुंड फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देख लिया है। और अल्सरेशन के साथ में क्या होगा, कैल्शिफिकेशन भी हो जाएगा, कैल्शिफिकेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ें हैं। तो ये अपना था एथ्रियोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर समराइजेशन कर लेते हैं कि जिसके अंदर था अपने accumulation of the fatty substances in the intimal layer of blood vessels, ट्यूनिका इंटीमा लेयर के अंदर, जो कि फिर इंटीमा लेयर को अफेक्टेड करेगा मीडिया के अंदर एक्यूमुलेशन होने से। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।